तो अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आज के वीडियो विश्लेषण पर। संसद में नॉन सीरियस सियासत का विश्लेषण, संसद में आंख मारी वीडियो नंबर 1। 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान पहले तो राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, इसके बाद वो पीएम मोदी को झप्पी मारने चले गए और बकायदा सदन में आंख मारी। वीडियो नंबर 2, प्रधानमंत्री से गले मिलने पहुंच गए। ये वो तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री से वो गले मिलने पहुंच गए। ये वीडियो नंबर 2 है और उसके बाद आंख मारी। वीडियो नंबर 3, तत्कालीन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भद्दे अंदाज में मिमिक्री करी। राहुल गांधी इस पूरे सीन का वीडियो बना रहे थे। ये है सीरियसनेस। वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 4 के अंदर सांसद को धक्का मारने का आरोप। दिसंबर 2024 में आरोप लगा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर धक्का मारा है और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। मुकेश राजपूत को गिरा दिया, गंभीर चोट लग के चलते दोनों आईसीयू में भर्ती हुए। वीडियो नंबर 5, पेपर उछाले टेबल पे चढ़े। टेबल पे चढ़ने का विजुअल नहीं है लेकिन पेपर उछालने का विजुअल है। ये वीडियो नंबर 5 है और 8 सांसदों को इसके लिए सस्पेंड किया गया है। और वीडियो नंबर 6 जो कि आज का वीडियो है, ये देखिए रवनीत बिट्टू जा रहे हैं, उनको गद्दार गद्दार कह के राहुल गांधी बुला रहे हैं और जब वो आते हैं तो उनके कहते हैं गद्दार आओ हाथ मिलाओ, लेकिन नहीं मिलाते रवनीत बिट्टू। वो रवनीत बिट्टू उल्टा कहते हैं कि तुम लोग सही नहीं हो, तुम लोग देश के दुश्मन हो, ये कहते हैं। और अब आप राहुल गांधी के तेवर देखिए, यहां पर आप तेवर देखिए, ये क्या करते हैं राहुल गांधी। ये देखिए, ये यील्ड कर रहे हैं उनकी तरफ, ये लगातार यील्ड कर रहे हैं। जब रवनीत बिट्टू ऊपर जाते हैं तो राहुल गांधी क्या करते हैं, ये तस्वीर आप देखिए। और उसके बाद जब रवनीत बिट्टू ऊपर जा रहे हैं, अब ये रवनीत बिट्टू जा रहे हैं, यहां पर देखिए अब राहुल गांधी कुछ ऐसी बात बोलेंगे जिसके बाद राहुल गांधी को बड़ा गुस्सा आ जाएगा। राहुल गांधी को बड़ा गुस्सा आ जाएगा। रवनीत बिट्टू ऊपर जा रहे हैं, अब आप देखिए वो तस्वीर। ये देखिए उनको पीछे सुखविंदर सिंह रंधावा पकड़ते हैं, उनके कंधे को पकड़ते हैं बकायदा। ये तस्वीर बहुत बड़ी है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि नॉन सीरियस सियासत के चलते ही जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है, सीरियसली नहीं ले रही है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी की तेज तरार प्रवक्ता राधिका खेड़ा जुड़ रही हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ इस चर्चा में मलूक नागर हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महासचिव है रालोद के। अमीक चमई है मेरे साथ, सपा के प्रवक्ता। सोमनाथ भारती है, नेता आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मलूक नागर, जो आज सदन में हुआ, यह क्या सही था? क्या आपको लगता है कि गद्दार बुलाना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक मिनिस्टर को, सही है? एकदम 100% गलत है। और उनके दादा का योगदान इस देश के लिए, उनका योगदान इस देश के लिए, बिट्टू जी का ऐसा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको अगर गद्दार कहेंगे तो वो गिरेबान में झांकें। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो जिनकी पार्टी में जयराम रमेश जैसे लोग, जिनकी पार्टी में अपने ये चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, पृथ्वीराज, और दूसरा मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो ऐसे प्रश्न पूछते थे जो पाकिस्तान के फेवर में जाएं, हमारे देश के खिलाफ जाएं, तो गद्दार कौन हुआ और वफादार कौन हुआ? और जब 84 का दंगा सबने देखा जो सिखों के साथ हुआ, तो वफादार कौन हुआ, गद्दार कौन हुआ? जब ये माना कि बीजेपी की खिलाफत करते करते, एनडीए की, हम लोगों की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते टूट गए, बिखर गए, चूर चूर हो गए, हार गए, दिल्ली में हारे, हरियाणा में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे, महाराष्ट्र में हारे, ताजा ताजा बिहार में हारे। और ऐसी स्थिति में ये लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो देश के सामने, देश की संसद पे खड़े होकर, देश के गेट पे खड़े होकर के जबरदस्ती हाथ मिला रहे हैं। इनकी हैसियत देखो कि जो इनकी पार्टी में इनके जूनियर रहे हों वो हाथ ही नहीं मिला रहे, फिर ये गद्दार गद्दार कह रहे हैं, तो खुद गिरेबान में झांक ले। ओके प्रियंका मैं रुक करता हूं। प्रियंका गुप्ता, जो कांग्रेस छोड़ता है वो गद्दार हो जाता है क्या? शरद राव पवार ने कांग्रेस को छोड़ा, गद्दार हो गए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा, गद्दार हो गए।
देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि उन्होंने साथ में कुछ और भी बोला। उन्होंने कहा कि आप वापस भी आएंगे और आप हाथ मिलाने की भी कोशिश की, और ये भी कहा कि आप फ्रेंड भी संबोधित किया। तो मैं समझती हूँ कि ये बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने के सिवा कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी जी ने जिनको गद्दार मानते हैं उनको पार्टी में वापस ले लेते हैं आप। उनको पहली बार देखिए, उन्होंने कहा आप वापस आएंगे। अब वापस आएंगे तो जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूंगी कि 2009 में आनंदपुर साहिब से जो उनको टिकट मिला था उसके लिए राहुल गांधी जी ने ही कहा था अंबिका सोनी जी से। दूसरी बार 14 में टिकट दिया, फिर 19 में टिकट दिया। ये 3 बार उन्होंने टिकट दिया। फिर पार्टी का वेब बनाया 2020 में। 21 में उन्होंने मार्च से जुलाई तक लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया, और लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से उनके साथ हमेशा साथ खड़ी रही। 3 बार सांसद बनाया, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो किसान कानून का विरोध करते करते विरोधियों के साथ जाके मिल गए। आप क्या कहेंगे उसको? आप क्या कहेंगे उसको? देवगन साहब, जिसका आप देवगन विरोध साहब, मुझे करेंगे, बुलवाना, आप उस काउंटर विरोधी में। के खेमे में जाके जुड़ जाएंगे तो उसको गलत क्या कह रही है करेंगे? ये। दूसरी चीज सुनिए, आप कह रहे थे संसद में जो है बड़ा जो है रवनीत बिट्टू का एक और बड़ा आरोप, राहुल मेरे तरफ हमला करने के लिए बड़े थे। राहुल पर बड़ा आरोप, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़ के गए हैं। उन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल मेरी तरफ हमला करने के लिए बड़े थे, और उनको सुखी रंधावा ने बकायदा रोका। ये देश की सेना के खिलाफ बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी निरंतर। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। मैं सीधा रुख करता हूं आपका। क्या आपको लगता है अमीक जमाई ये जो मैटर है ये बड़ा होता जा रहा है लगातार? क्यों किसी को आप गद्दार बोलेंगे? अगर आपकी पार्टी छोड़ के चला गया तो गद्दार क्यों बोलेंगे आप? और रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थी, ऐसा लग रहा था कि कोई खुदा बैठा हुआ है वहां पर। देखिए अमीश भाई, बहुत सी बातें तो प्रियंका जी ने, कांग्रेस की जो प्रवक्ता बहन बैठी हैं, उन्होंने कह दी हैं। मसला इसमें कुछ और है। मसला यह है कि कल से जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि जो इंडो यूएस डील है उससे 70% हमारे देश का किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग नरेंद्र मोदी बर्बाद करने वाले हैं। 45 लाख करोड़ का इंपोर्ट जो भारत करने वाला है, उससे हमारी कृषि चौपट हो जाएगी। आदरणीय राहुल जी ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो ये किताब है, अभी तो अमेजॉन से उड़वा दी गई है, जिसके लेखक हैं हमारे पूर्व आर्मी के चीफ, वो किताब रिलीज ही नहीं हुई है अमेज़न से। देखिए यही आप लोगों की जानकारी किताब नहीं लिखी है, है, रहता है आप लोगों को। तो वो किताब रिलीज ही नहीं हुई है। जनरल मनोज वो किताब रिलीज ही नहीं हुई है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने जो बात बोली, इसे यह समझ में आया कि इस देश का प्रधानमंत्री चाइना से डरता है। उसने फौजों को हमारे अलग छोड़ दिया। जब यह मालूम था कि राहुल जी आज किताब गिफ्ट करने वाले हैं, भारत की संसद में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह से सबको मालूम था कि उनके अंदर दम नहीं है कि वो इन सवालों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर भारत की जनता को जवाब दे सकें। अब सुना है कि मलेशिया यात्रा पे जा रहे हैं। बताइए, मलेशिया यात्रा, भारत की सुरक्षा पहले जरूरी नहीं है, मलेशिया यात्रा जरूरी है। अब आइए बिट्टू जी बिट्टू जी के पिता अगर हयात होते, अगर वो जिंदा होते, शहीद हुए वो जैसे राहुल जी के वालिद शहीद हुए, तो अगर बिट्टू जी के वालिद होते आज जिंदा, तो बिट्टू जी को घर से बाहर निकाल दिए होते। बिट्टू जी अच्छे हैं, बिट्टू जी बुरे हैं, बिट्टू जी ये हैं। मुद्दा गुमराह मत करिए। और निशिकांत दुबे जी जो कुछ उन्होंने कहा आज, गृह मंत्री जी की सहमति से कहा, और जब ओम बिरला जी के कमरे में गए, किताबें तो कई रिलीज हुई है ना। जब किताबों पे बात आएगी तो किताबें तो पंडित नेहरू के बारे में कई सारी रिलीज हुई हैं। निशिकांत दुबे ने आज उनका जिक्र किया, कांग्रेस को बड़ा बुरा लग गया। अब उसमें माउंटबेटन का जिक्र आ जाता है, लेडी माउंटबेटन का जिक्र आ जाता है। कोई क्या करेगा? अमीश जी कोई क्या करेगा? किताबें जो रिलीज हुई है उसकी तो बात नहीं करना चाहते आप। अमीश जी